आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में धर्मराज जी और 5 पापों की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, यह कहानी एक छोटी सी प्यारी सी लड़की की है जिसके पिता एक ब्राह्मण पंडित थे। उस लड़की ने देखा कि उसके गांव के लोग बहुत खुशी से कहीं जा रहे हैं, तो उसे पता चला वह सब एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उसने तो कभी दर्शन नहीं किए थे। वह भी बहुत उत्सुक होकर चलो देखते हैं कि दिगंबर मुनिराज कौन है, कैसे होते हैं, यह सोचकर वह भी उनके साथ जाने लगी। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि मुनिराज 5 पापों के बारे में बता रहे थे। उसे पता नहीं था कि पाप क्या होता है, तो मुनिराज ने बताया कि 5 खराब आदतें होती है, यानी 5 पाप होते हैं जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन पापों को करते हैं तो बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे जीवन में आ पड़ता है और धर्मराज जी हमें नरक में डाल देते हैं। फिर महाराज उन पापों के नाम बताने लगे। वह थे हिंसा, झूठ, चोरी, कुविचार और परिग्रह। हिंसा का मतलब किसी को मारना या उसे दुख देना। झूठ का मतलब सच नहीं बोलना। चोरी का मतलब चुपके से बिना पूछे किसी की वस्तु उठा लेना। कुविचार मतलब किसी के लिए मन में खराब अनुभव रखना। और परिग्रह का मतलब लोभी होकर बहुत सी चीज़ें इकट्ठे करते रहना और कहना मुझे और चाहिए। गुरुदेव ने बताया कि इन 5 खराब आदतों को त्याग करने का नियम ले लेना चाहिए, वादा करना चाहिए। जब यह बात सुनकर उस लड़की को लगा कि महाराज जी तो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, मुझे भी एक अच्छा इंसान बनना है, इसलिए आज मैं वादा करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी इन 5 पापों को नहीं करूँगी। कुछ समय के बाद वह बहुत उत्सुकता के साथ अपने घर आ गई। उसने अपने पिताजी को पूरी बात बताई कि मैंने आज से 5 पापों को नहीं करने का नियम लेकर आई हूँ। नियम की बात सुनकर उसके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और बोले कि तुमने ऐसे नियम क्यों लिए, तुम तो बहुत छोटी हो। पर लड़की बोली, पिताजी मैंने वादा किया है मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी, इसलिए मैंने यह नियम लिए हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन नियमों को तोड़ दूं, तो आप मेरे साथ महाराज जी के पास चले। मैं उन्हीं के पास यह नियम लेकर लिए थे और अब उन्हीं के पास यह नियम तोड़ूंगी। फिर उसके पिताजी उसे लेकर महाराज जी के पास चल पड़े। रास्ते में जाते जाते उन्होंने देखा कि बहुत सारे सिपाही मिलकर एक इंसान को पीट रहे थे और उसे मार ही डालने वाले थे। तो बिटिया ने उनके पिताजी से पूछा, पिताजी इसे ऐसी सज़ा क्यों दी जा रही है? उसके पिताजी ने कहा, उसने अपने मित्र को मार दिया, उसने हिंसा की थी, इसलिए ऐसी सज़ा मिल रही है। फिर उसकी बेटी बोली, पिताजी देखिए, किसी को मारने से, दुख देने से हिंसा होती है और इससे इतनी बुरी सज़ा मिलती है, इसलिए मैंने यह नियम लिया है। इसके पिताजी बोले, हाँ यह नियम तो अच्छा है, ठीक है, अब हम बाकी सारे नियम तोड़ने के लिए महाराज जी के पास चलते हैं। तुम हिंसा न करने का नियम ले लो। अब वह आगे चले तो उन्होंने देखा एक इंसान जीव को बहुत सारे लोग मिलकर काट रहे थे। उसने अपने पिताजी से कहा कि वह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके पिताजी बोले कि वह लोग इसके जीव को इसलिए काट रहे हैं क्योंकि इसने झूठ बोला था। फिर उसकी बेटी बोली, देखा पिताजी, सच बोलना कितनी अच्छी बात होती है और झूठ बोलने से कितनी बड़ी सज़ा मिलती है, अब यह नियम भी रखूंगी। उसके पिताजी ने कहा, ठीक है। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक इंसान को
कुछ सिपाही मिलकर जेल में डाल रहे थे और उसे चेन से बांधकर रखा था। उसके पिताजी बोले, इसने चोरी की है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। उसकी बेटी बोली, देखा पिताजी, चोरी करने से कितनी बुरी सजा मिलती है और आगे इसके लिए हमें नरक में भी जाना पड़ सकता है और वह तो बहुत बुरी जगह होती है, इसलिए मैंने चोरी न करने का भी नियम लिया है। उसके पिताजी बोले, ठीक है, तुम नियम भी रख लो। अब थोड़े आगे गए और देखा कि एक इंसान के हाथ और पैरों को लकड़ी से बांध कर रखा है और कुछ लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। यह सब देखकर उसके पिताजी ने कहा कि इसने किसी के लिए खराब भावनाएं रखी अपने मन में, इसलिए इसे इतना दुख मिल रहा है। तो बेटी बोली, पिताजी को विचार का ही तो त्याग किया है मैंने, क्या यह नियम लेना गलत है? पिताजी बोले, नहीं, यह तो ठीक है। इसके बाद दोनों और आगे चलने लगे तो देखा कि एक बहुत बीमार इंसान को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तो पिताजी ने उसे बताया कि यह इंसान तो बहुत लोभी है, इसलिए लोभ में आकर बहुत परिग्रह यानी धन इकट्ठा कर लिया है और अब इसके बचाव के लिए वह हर वक्त परेशान रहता है कि कोई उसे चुरा न ले, इसलिए बहुत सी परेशानियों के कारण वह बीमार हो गया। ऐसे इंसान को लोभी कहते हैं और वह जीवन भर दुख उठाता रहता है। बेटी ने कहा, पिताजी, मैंने भी तो यही नियम लिया है कि मैं परिग्रह नहीं करूंगी, जो मेरी चीज है बस उसी को इस्तेमाल करूंगी, तो मैंने क्या गलत किया पिताजी? पिताजी बोले, यह भी सही है। इस प्रकार उसने 5 पापों के नियम पूरे किए। उसके पिताजी भी हर बात से सहमत हो गए। इस प्रकार जो मनुष्य 5 पापों से रहित होकर अपना जीवन यापन करता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की धर्मराज जी महाराज मनोकामनाएं पूरी करे, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए, धर्मराज जी महाराज की जय हो।